गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हम लोग फंक्शंस कर रहे थे और फंक्शन के अंदर जो लास्ट चीज हमने करी थी दैट इज लॉगरिथम फंक्शन, राइट। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हमने देख लिया था। तो लॉग फंक्शन के बारे में हमने देखा था, एक तो ग्राफ देख लिए थे, रेंज देख ली थी। रेंज यहाँ पे लिखी नहीं मैंने। रेंज कितनी आएगी? बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो भी आएगा। एज लाइंग बिटवीन 0 to 1, या डेफिनेटली बड़ा तो होना ही चाहिए एज जीरो से, ठीक है। फिर इससे इन इक्वेशन मतलब फॉर्मूलेस एंड देन फिर इन इक्वेशंस देख ली थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि लॉग की डायरेक्शन चेंज करना है, अगर लॉग को रिमूव करना है तो, या लॉग को अप्लाई भी करना है, जैसे यहाँ पे लॉग अप्लाई कर दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज करना है या नहीं करना है, ये मैटर करेगा। जो बेस आप चूज कर रहे हो वो क्या है। यहाँ पे एक और चीज लिख लो कि सिर्फ एक ही जगह मान लो इन्वॉल्व है लॉग, लॉग एक्स ए इज ग्रेटर देन, चलो इसमें ग्रेटर देन है तो इसको लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू वाई है सपोज। तो आप यहाँ से लॉग को रिमूव करोगे, तो लॉग को रिमूव करोगे तो अगेन वही कंडीशन, वेदर ए इज ग्रेटर देन 1 और ए इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1 एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए रेस टू द पावर वाई होने वाला है। और व्हेन ए इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, लॉग को रिमूव करोगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ए रेस टू द पावर वाई होने वाला है। जो काम किया था हमारे पास इक्वेशंस के लिए, सिर्फ यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज करना है कि नहीं करना है ये वेरी करेगा कि आप बेस क्या चूज कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आगे। इसमें क्या ना, कभी कभी कुछ इस टाइप से आती है जैसे कि फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज। लॉग ऑफ बेस 10 साइन एक्स, इसकी डोमेन और रेंज बता दो। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया है मैंने। या फिर डोमेन एंड रेंज ऑफ अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बेस 10 ही ले लेते हैं सपोज, या बेस सपोज यहाँ पे 1/2 ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे, बहुत सारी चीज कंबाइंड होकर मिल सकती है। आपको लॉग का फंडा भी लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें लगेंगी। जैसे कि अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन में बात करूं कि भाई मुझे डोमेन बता दो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे डोमेन होगी साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कब होता है? तो ये आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में आओगे आप, ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाली लाइन नहीं आओगे, ये वाली लाइन भी नहीं आओगे, ठीक है। ये वाले एंगल्स आपके पास होने वाले हैं। तो आप बोलोगे एक्स जो है वो आएगा 2n पाई से लेके 2n+1 पाई तक, बोथ शुड बी इन द ओपन ब्रैकेट, बिकॉज ना तो 2n पाई इंक्लूड करना है ना 2n+1 पाई करना। इस एंगल का अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का काम आएगा कि व्हेन यू नीड टू रिप्रेजेंट दिस एंगल, this you represent with the help of 2n pi, and when you need to represent this angle, and this angle you need to represent in 2n+1 pi, and इसके बीच के एंगल मतलब 2n पाई से लेके 2n+1 पाई के बीच में ये वाले सारे एंगल, यहां से लेके यहां तक के सारे एंगल, दोनों का ओपन ब्रैकेट। तो ये आ गया सबसे पहले आपके पास डोमेन। अब रेंज की बात करेंगे, तो रेंज की बात करेंगे तो भाई साइन एक्स जो है, रेंज की बात करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पे, साइन एक्स जो है
वो कहां से कहां तक आएगा मेरे पास? वो आएगा मेरे पास 0 ओपन ब्रैकेट से लेके 1 क्लोज ब्रैकेट तक। करेक्ट बोल रहा हूं? हाँ, 2n plus 1 pi b not included. This is also not included because यहाँ पे 0 हो जाता है ना sin x। अपन को क्या चाहिए? sin x must be greater than 0, not equal to 0। मैं सबको आपको मतलब I am allowing you to unmute yourself in case if you have any question you can ask at the same time, okay? And other time please उसको mute पे ही रखना। But if you want to speak you can unmute yourself and you can let me know the doubts। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज की बात करने में भाई साहब साइन एक्स जो है मेरे पास 0 से लेके 1 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, राइट? जब भी तो ये डिफाइन है, अदरवाइज ये डिफाइन होता नहीं। अब अगर लॉग के लिए इनपुट, दिस इज लॉग के लिए इनपुट, दिस इज इनपुट फॉर लॉग। अब अगर लॉग के लिए इनपुट 0 to 1 है और बेस में 10 है भाई, तो बेस में 10 है तो आपको पता है ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा आपके लिए ये। अब आपके पास इनपुट कहां से कहां तक है? तो आप बोलोगे देखो सर ये 1 वैल्यू होती है और ये वैल्यू होती है 0। आपके पास जो इनपुट है ना सर, ये वैल्यू है सारी। 0 नॉट इंक्लूडेड है बट 1 इंक्लूडेड है। 0 नॉट इंक्लूडेड है, 1 अब मुझे जरा बताओ तो इन इनपुट्स के लिए आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास? व्हाट आर द आउटपुट्स आर कमिंग? आप देखोगे सर, देखो ये इनपुट डाला, ये आउटपुट आया, ये इनपुट डाला, ये आउटपुट आया। तो यू कैन इजिली सी दैट कि ये इनपुट के लिए 0 है, 0 पे डिफाइन नहीं है, बट इसके बीच में जो आउटपुट आएंगे भाई साहब वो पूरे यहां से लेके यहां तक आएंगे। करेक्ट बोल रहा मैं? किसी को डाउट तो नहीं? सो देयरफॉर द डोमेन, द रेंज मस्ट बी माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक, एंड 0 इज इंक्लूडेड। व्हाई 0 इज इंक्लूडेड? क्योंकि दिस 1 इज इंक्लूडेड एंड 1 के लिए वैल्यू 0 आ रही है, तो यू नीड टू इंक्लूड 0। और माइनस इंफिनिटी तो डेफिनेटली। तो दिस इज योर रेंज एंड दिस इज योर डोमेन। तो आपका आंसर आएगा ये एंड ये। तो पूरा ग्राफ के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ खेलना है आपको रेंज और डोमेन में जब काम कर रहे हैं आप। आया समझ में? तो जब भी दो फंक्शन मिक्स होंगे ये दिक्कत आने वाली है। अब यहां पे जब आप डोमेन के लिए बात करोगे तो डोमेन की कंडीशन क्या आने वाली? पहली कंडीशन आपके पास ये आने वाली है भाई साहब, आप बोल दो log 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ना सर, ये 0 से होना चाहिए बड़ा, बिल्कुल 0 के बराबर भी चलेगा, क्योंकि लॉग के अंदर बैठा हुआ है। सॉरी, लॉग के नहीं, अंडर रूट के अंदर बैठा हुआ। इसको हमेशा पॉजिटिव चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या आनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर जो दूसरी कंडीशन है ना, वो आनी चाहिए सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी जो है ना, इट सेल्फ मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। बहुत अच्छी बात। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स की जो कॉमन वैल्यूज आएंगी वो आपका आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास x-1 इंटू x+1 ग्रेटर देन 0। वेव को बना लोगे -1 + 1 पे लिख दोगे, वेव बन जाएगी आपके पास ये। तो आपके पास x कहां से कहां तक आ जाएगा भैया? आप बोलोगे सर माइनस इंफिनिटी से -1 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 1 to इंफिनिटी 1 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ग्रेटर देन है इक्वल टू नहीं है। अच्छी बात। अब ये ग्रीन वाले को सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर -1 ना 1/2 की पावर 0 तो लिख दूंगा, लॉग को अलग हटाऊंगा, बट साइन जो है ना सर यहाँ पे रिवर्ट करनी पड़ेगी मुझे। क्यों रिवर्ट करनी पड़ेगी भाई साहब? क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो बेस आपके पास 1 से छोटा है, तो जब आप लॉग को रिमूव कर रहे हो तो साइन यू हैव टू रिवर्ट द साइन ऑफ द इनइक्वेशन, राइट? तो अब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर -2 लेस देन इक्वल टू 0, तो x -√2 इंटू एक्स +√2 लेस देन इक्वल टू 0। वेव को आपको बनाना आता है, आप वेव को बनाओगे -√2 से +√2 के बीच में। वेव तो पॉजिटिव से चालू ही होगी, यही वेव होगी, बट यू नीड नेगेटिव वैल्यू, दैट्स व्हाई x बिलोंग्स टू -√2 विच इज इंक्लूडेड।
√2 विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड। एंड भाई साहब आपकी जो डोमेन आएगी ना वो इन दोनों का क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। सो देयरफॉर एक्स मस्ट बिलोंग बिटवीन कहां से कहां तक, -√2 से -1 ले लेना सर, यूनियन 1 से √2 ले लेना सर। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज हाउ इट विल वर्क, है ना। अब क्वेश्चन का कोई तरीका नहीं है कि इस तरीके से करना है उस तरीके से करना है, आपको कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए चलनी है और डोमेन और रेंज पे काम करना है। ये अभी तक अपन ने सिर्फ डोमेन के लिए काम किया है। व्हाई डिड वी इंक्लूड √2, √2 के लिए तो भाई ये बोल रहा है ना ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू चाहिए ना, इक्वल टू चाहिए तो √2 इंक्लूड करेंगे अपन इन इक्वेशन। अपन को ये चीज बता देती है क्या करना है। अब ये आ जाएगा आपके पास डोमेन। रेंज की दुनिया वापिस अलग से चालू होगी। अब रेंज की दुनिया नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। इसको पूरे को नेक्स्ट पेज पे ही ले जा लेते हैं भाई। लेक्चर ये हो गई डोमेन की दुनिया खत्म। अब इसमें कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है, देखो लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, जो मर्जी वो वाले फंक्शन। चलो ये डोमेन की दुनिया हो गई समझ। अब रेंज की दुनिया पे बात कर रहे हैं। रेंज की दुनिया थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। क्यों हो सकती है, देखो रेंज कौन बताएगा। सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू का कंस्ट्रेंट आप देखो कि मेरे पास अगर एक्स इस रेंज में लाई कर रहा है तो एक्स स्क्वायर किस रेंज में लाई करेगा, जरा बताओगे आप मुझे। एक्स -√2 से लेके -1 के बीच में लाई कर रहा है, यूनियन 1 से लेके √2 के बीच में लाई कर रहा है। एक्स स्क्वायर लाई करेगा आपके पास डेफिनेटली 1 से लेके 2 तक, 1 नॉट इंक्लूडेड 2 इंक्लूडेड, करेक्ट बोल रहा हूं। 1 से लेके 2 तक होना भी चाहिए बिल्कुल, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। आप यहां से देख लो, एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा, एक्स स्क्वायर 2 से छोटा, एक्स स्क्वायर 1 से लेके 2 के बीच में, बात तो वही है ना। आया तो वहीं से इंस्पायर्ड होके, या इसको स्क्वायर कर दूंगा या नॉर्मल वहीं से ले लूंगा, जो भी मर्जी आप। अब एक्स स्क्वायर वहां से लेके वहां तक है तो एक्स स्क्वायर -1 जो है आपके पास वो कहां से कहां तक है, एक्स स्क्वायर -1 0 से लेके 1 तक है आपके पास भाई साहब। अब जब लॉग लोगे आप इसका, तो लॉग लोगे और बेस में 1/2 डाल दोगे। अब इसकी रेंज क्या आएगी, तो अब यहाँ पे हेल्प करने वाला है आपके लिए ग्राफ। ग्राफ क्या हेल्प करेगा, तो देखो भाई सिंपल है। ग्राफ पता है आपको लॉग का क्या बनेगा, लॉग का ग्राफ बनेगा इस बार ये वाला, सही बोल रहा मैं, डिक्रीजिंग। क्यों, क्यों भाई, क्योंकि क्योंकि ये 1/2 है, बेस 1 से छोटा है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। वो ग्राफ ऐसा बनेगा, तो ये पॉइंट तो हमको वैसे पता ही रहता है कि 1,0 होगा। अब इनपुट क्या है, इनपुट है मेरे पास ये पूरा एक्स स्क्वायर -1, जो कहां से कहां तक ला रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में आ रहा है। मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट विल एंड हियर। मतलब योर इनपुट्स आर दिस। एक लॉग के लिए इनपुट ये है यहां तक, तो भैया लॉग के लिए इनपुट ये है, तो जरा बताओ तो आउटपुट कहां से कहां तक है, आउटपुट कहां से कहां तक है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट, 0 से इंफिनिटी आंसर आने लग गए लोग। क्या जीरो आएगा क्या, बिल्कुल जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जीरो आएगा 1 के लिए, और 1 आपके पास इंक्लूडेड है तो जीरो आएगा। कहां तक जाएगा आउटपुट, जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा सर। तो आपका बिल्कुल जीरो क्लोज ब्रैकेट से इंफिनिटी डेफिनेटली ओपन ब्रैकेट, दिस इज योर रेंज, दिस इज योर डोमेन। दिस इज द टिपिकल क्वेश्चन ऑफ रेंज एंड डोमेन, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो ये क्वेश्चन हमसे होना कंपलसरी है, ये क्वेश्चन हमसे, फंक्शन जब तक कंप्लीट करें हम, ये क्वेश्चन हमसे होना चाहिए। मेनली वही है जो इक्वेशन इन इक्वेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा, थोड़ी सी चीजें और कंस्ट्रेंट में आ गई और कुछ नहीं।
चलो बढ़ जाऊं आगे। अब बात कर लेते हैं थोड़े अपन एक्सपोनेंट फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, लॉग में ये भी चीज ध्यान रखना आप, मान लो आपको क्वेश्चन आया log x base 2 is greater than log x base 3. What is your answer? तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, जो ग्राफ है ना, log x बेस 2 और log x बेस 3 का ग्राफ तो सेम पैटर्न पे ही बनेगा, पास 1,0 से ही होगा। एक का ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा आपको, और एक का ग्राफ आपको ये बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट तो दोनों का कॉमन रहने वाला है, 1,0। कौन सा ग्राफ किसका होगा ये पता करने के लिए आप 2 पे वैल्यू देखो और 3 पे वैल्यू देखो। 2 पे एक की ये वैल्यू आ रही है, एक की ये वैल्यू आ रही है। 3 पे तो मुझे बताओ, इसकी कितने पे वन वैल्यू आनी चाहिए और इसकी कितने पे वन वैल्यू आनी चाहिए? एक की 3 पे आनी चाहिए और एक की 2 पे आनी चाहिए। तो अगर ये वन वैल्यू लूंगा तो कुछ इस टाइप से ये ग्राफ बन जाएगा। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी log 2 बेस 3, और ये वैल्यू आ जाएगी log 3 बेस 2। आ रहा है क्या फंडा समझ में? मतलब दोनों ग्राफ की वैल्यू कुछ इस तरीके से देखो, कुछ इस तरीके से, चलो इधर से मत बनाओ, चलो वन वैल्यू देखो। वन पे आपने लाइन खींची, पहले कौन मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए ना। बाद में कौन मिलना चाहिए? 3 पे मिलना चाहिए ना वैल्यू। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये किसका है। किसका है भैया ग्रीन वाला ग्राफ? log x बेस 3 का, और ये वाला है log x बेस 2 का। अब बताओ तो जरा मुझे, कौन बड़ा है? अगर आप ये आंसर पूछोगे कि इसका आंसर क्या आएगा, जो क्वेश्चन है log x बेस 2 log x बेस 3 से बड़ा कब है? जब ग्राफ उसका ऊपर है। अपन ने ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। तो भाई आप देखो तो जरा, ब्लैक वाला ग्राफ ग्रीन वाले ग्राफ से कब बड़ा है? ग्रेटर देन 1 पे, बिल्कुल सही। तो योर आंसर इज x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। 1 टू इन्फिनिटी आप कुछ भी इनपुट ले लो, log x बेस 2 का ग्राफ ऊपर है, log x बेस 3 का, तो ऐसे कॉन्सेप्ट भी आएंगे। इनमें कोई लिमिटेशन नहीं है बेटा, जितना भी आपने पढ़ा है कुछ भी पूछा जा सकता है। ग्राफिकल सॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, बट ये चीजें ऐसी है कि विथ प्रैक्टिस आप डेवलप करोगे। अगर आप नहीं भी अभी कर पा रहे हो तो विथ प्रैक्टिस आप इसको डेवलप करना चालू करोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन देखोगे, उतने सॉल्यूशन आएंगे। वन इज नॉट इंक्लूडेड, राइट मुफीज? हाँ, वी डू नॉट नीड टू इंक्लूड वन, क्योंकि वन पे दोनों की वैल्यू बराबर होगी ना, जीरो इक्वल टू का साइन नहीं। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट कि क्वेश्चन की वैरायटी जितनी भी आपने अभी तक देख चुके थे, क्वाड्रेटिक में, इक्वेशन इन इक्वेशन में, ट्रिगो में, है ना, वो ट्रिगो इक्वेशन में वो सारी वैरायटी यहाँ तो घुस सकती है, कोई कंस्ट्रेन नहीं है। और मैं अपनी साइड से और क्वेश्चंस कराऊंगा, बट व्हाट आई वांट इज, ये पुराने फंक्शंस हैं तो ठीक है, मैं सारे फंक्शन एक बार कराना चाह रहा हूँ आपको, कि भाई सारे फंक्शन जो बेसिक फंक्शन अपने पास चलते हैं उनके बारे में आप जो है आइडिया ले लो। पढ़ जाएं आगे।
अब बात कर लेते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। हाँ बिल्कुल, ये कॉपी करो बेटा। हर एक चीज जो भी बोर्ड में लिख रहा हूँ ना, वो सारी चीज आपके नोट्स कॉपी में तो कॉपी करो। डन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन? आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, राइट? अब ए की पावर एक्स का अगर आपको ग्राफ बनाना है या इसकी डोमेन और रेंज देखनी है, तो आपने ग्राफ तो देखा हुआ है भाई। ग्राफ आपका ये आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, याद है? या तो ये, या तो ये, ए अगर वन से बड़ा है तो ये, और अगर ए वन से छोटा है और जीरो से बड़ा है तो ये पॉइंट इस पे भी जीरो इनपुट जब डालोगे तो पक्का 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 आउटपुट कितना आने वाला है आपके पास? वन आने वाला है। इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देते हैं, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल देते हैं। भैया एक्स की वैल्यू में कोई कंस्टेंट है क्या? जो वैल्यू पुट करना है पुट कर दो। एफ एक्स की वैल्यू में कोई कंस्टेंट है क्या? बिल्कुल है। जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ही जाओगे आप, पॉजिटिव रियल वैल्यू ही लेना है आपको, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये जरूर होगा कि व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, वाई विल टेंस टू व्हाट, ये आप बता दो। एक्स इज टेंडिंग्स टू प्लस इन्फिनिटी, वाई विल टेंस टू व्हाट? इस वाले केस में व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, y will tends to what? And when x is tending to plus infinity, y will tends to what? That's you need to tell me. इस केस में ये जीरो, ये इंफिनिटी, ये इंफिनिटी और ये जीरो। बाय सीइंग द ग्राफ यू कैन वर्क आउट ऑन दिस। भैया ये वन वन फंक्शन होगा कि मेनी वन फंक्शन होगा, जरा बताओ तो। दिस वुड बी डेफिनेटली वन वन फंक्शन। बढ़ जाऊं आगे? और कुछ कंपैरिजन, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमारे पास थी, प्रॉपर्टीज हमारे पास ये थी, यहीं पे लिख देता हूं मैं, नहीं नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। ए की पावर एक्स ग्रेटर देन ए की पावर वाई है, तो आप एक्स और वाई में कंपैरिजन करना चाह रहे हो तो दो केस आएंगे, ए वन से बड़ा है या ए वन से छोटा है। कॉपी करना है, ओके। इनमें किसी में भी आप देखोगे ना, सब फंक्शन की डेफिनेशन भी फुलफिल करते हुए नजर आएंगे बेटा, है ना? ए इज ग्रेटर देन वन के लिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई होने वाला है, एंड ए अगर वन से छोटा है और जीरो के बराबर है
0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो x जो है वो y से छोटा होने वाला है। मतलब ओवरऑल यहाँ भी वही दुनिया चलनी है कि भाई ये साइन ना रिवर्ट कर देना है आपको अंडर दिस एंड दिस कंडीशन। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन। अब चलो आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। 2 की पावर sin x की डोमेन और रेंज निकाल लो भैया। 2 की पावर sin x की डोमेन और रेंज निकाल लो भैया। तो डोमेन क्या बोलोगे? सर कोई दिक्कत ही नहीं है, x बिलोंग्स टू तो आर ही होने वाला है। रेंज निकाल लो और ग्राफ बना लो इसका। तो रेंज निकाल लो और ग्राफ बना लो इसका, इसमें अपन बात करेंगे। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, मजा आ गया। तो आप बोलोगे देखो, sin x बिलोंग करेगा -1 से +1 के बीच में। अब जब sin x -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, तो 2 की पावर x का ग्राफ होता है ये। दिस इज 2 की पावर x का ग्राफ, अभी x की जगह sin x। तो इनपुट में आपके पास ये कंस्ट्रेंट आ गया है कि भाई अब वैल्यू जो है ना मैं -1 से +1 के बीच में ही डालूंगा। अब जब -1 से +1 के बीच में डालूंगा तो आउटपुट कहां से कहां तक आएगा? +1 पे यहाँ आउटपुट मिलेगा 2, और यहाँ -1 पे आउटपुट मिलेगा 1/2 या 2 की पावर -1। और इसके बीच के सारे आउटपुट आपको मिलेंगे अगर कोई भी बीच की वैल्यू आप पुट करोगे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो आप बोलोगे सर वैल्यू जो है, रेंज जो है आपके पास 2 की पावर sin x जो है वो लाई करेगा आपके पास 1/2 से लेके 2 के बीच में। क्लियर? अब इसका अगर ग्राफ बनाने को बोल दिया तो दुनियादारी थोड़ी सी क्या हमारे लिए दिक्कत वाली हो सकती है। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। अब जब दुनियादारी ऐसी होगी तो हमको देखना क्या पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए मेन इनपुट तो एक्स का है, एक्स सबसे पहले निकालता है हमारे पास साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ ये होता है। और इसका जो आउटपुट है भाई साहब, वो उस ग्राफ के लिए इनपुट का काम करने वाला है। जो साइन एक्स का आउटपुट है वो 2 की पावर x के लिए इनपुट का काम करने वाला है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बना देता हूं ये, है ना, इसमें बस ये सेम स्केल पे लाने के लिए। ये 2 पाई हो गया भाई, ये 3 पाई हो गया भाई, ये 5 पाई हो गया, 4 पाई हो गया भाई। ये हमारे पास हो जाएगा π/2। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 π/2। अब मुझे जरा ये बताओ कि ग्राफ चालू कहां से होगा? जीरो पे वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर 0 की भाई साहब? 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या आएगी मुझे जरा ये बता दो। जब x = 0 पुट करूंगा तो साइन एक्स 0 आ जाएगा, और साइन एक्स 0 आ जाएगा तो 2 की पावर 0 पे वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी दोस्तों। आ रहा है क्या समझ में? और π/2 पे कितनी आ जाएगी? π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू कितनी? 1। साइन एक्स की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या आएगी? 2। अरे वेरी गुड, आप बोल रहे हो 2 आएगी, मैं सही बोल रहा हूँ। अब जरा बताओ तो कि ग्राफ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा 1 से लेके 2 तक जाओगे? साइन एक्स स्पेसिफिकली इंक्रीज हो जाएगा, तो भाई ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो कुछ इंक्रीजिंग टाइप की फीलिंग हमको दे देगा। तो हम चलो इसको कुछ इंक्रीजिंग बना देते हैं। एग्जैक्टली कैसा इंक्रीजिंग होगा मुझे नहीं पता, बट कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि साइन एक्स बढ़ रहा है। और साइन एक्स बढ़ रहा है, साइन एक्स देखो कहां से कहां तक वेरी करेगा, इसको भी रिलेट करो, ये वाले ग्राफ्स 0 से लेके 1 तक वेरी करेगा। तो जब साइन एक्स 0 से लेके 1 तक बढ़ रहा है तो 2 की पावर sin x भी कंसिस्टेंटली बढ़ेगा। अब जैसे ही आप पाई पे पहुंचोगे, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब?
यहाँ पे कितनी आ जाएगी, पाई पे, पाई पे फिर आप आ जाओगे 1 पे, एकदम सही। साइन एक्स की वैल्यू 0 और साइन एक्स की वैल्यू 0, तो 2 की पावर साइन एक्स की वैल्यू 1। तो ये ग्राफ यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। ये साइन एक्स का ग्राफ मत समझ लेना, सब कुछ डिफरेंट आएगा, मतलब शेप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अगर रफ आइडिया कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट 3 पाई बाय 2? 3 पाई बाय 2 पे आउटपुट क्या आएगा और 2 पाई पे आउटपुट क्या आएगा? 3 पाई बाय 2 पे 1/2 आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा, और फिर 2 पाई पे ये हो जाएगा, जिसमें ये वाली जो वैल्यू होगी ये 1/2 होगी, और यही का यही ग्राफ कॉपी पेस्ट हो जाएगा, देयर फोर इट इज ऑल्सो पीरियोडिक। विथ विथ व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस ग्राफ बेटा? व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस 2 की पावर साइन एक्स का ग्राफ? 2 की पावर साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? 2 पाई, बिल्कुल। जो जो पीरियड साइन एक्स का होगा वही 2 की पावर साइन एक्स का होगा, यही का यही कॉपी पेस्ट होता जाएगा। फिर यहां से आप देखोगे, फिर ऐसा जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 2 जाएगी, और मिनिमम वैल्यू जो है -1 जाके, सॉरी 2 की पावर 1/2, बनेगा पीरियोडिक ही ग्राफ, जिसमें ये वाली गैप जो है ये 1/2 यूनिट की होगी, और ये वाली जो गैप है यहां से लेके यहां तक की, ये 1 यूनिट की होगी। बस थोड़ा सा एनालिटिकल, दैट्स व्हाई ये जस्ट ट्रिक। और बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अभी मैं नहीं बताऊंगा, बट ग्राफ के जैसे जैसे कैलकुलस में आगे बढ़ोगे आपको बताते जाऊंगा। चलो बढ़ जाऊं आगे। आगे बढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जो टिपिकल फंक्शन होता है हमारा, वो तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है भाई। मॉडुलस फंक्शन बना दिया तो इसकी दुनियादारी बहुत ज्यादा ही पड़ी है हमने, याद है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, एनी रियल वैल्यू। ग्राफ याद है मॉड एक्स का? x belongs to r and fx mod x belongs to positive real value, 0 to infinity। मतलब जो आपका ग्राफ बनता है वो एक वी शेप ये बनता है और ये बनता है, राइट। इसकी इक्वेशन होती है x और इसकी इक्वेशन होती है -x। या फिर हम बोल सकते हैं कि इस फंक्शन को मैं दो फंक्शन में ब्रेक कर लेता हूं, एक प्लस एक्स जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x जब x लेस देन 0। याद है, ये दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया जाता है। ग्राफ मैंने मैंने आपकी बैच में मैंने ही पढ़ाया है, इक्वेशन इन इक्वेशन बेटा। नोट फॉर जेनिथ 8। ओके, जेनिथ 7 में मैंने पढ़ा है, जेनिथ 8 में मैंने नहीं पढ़ा।
तो क्योंकि इसके ग्राफ के बारे में बहुत डिटेल में बातें कर चुके थे अपन, राइट? शिफ्टिंग भी बातें कर चुके थे, शिफ्टिंग की बातें भी कर चुके थे अपन, राइट? क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, तो व्हाट आई एम कंसिडरिंग, अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वहां तो अपन ने 5-7 लेक्चरों में बात करी थी, बट एक आइडिया आपको जरूर सब चीजों का देते हुए चले। तो ग्राफ भी क्या होता है, ये जेनिथ एट वाले बच्चों भी आइडिया है ना, प्लस माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो, कैसे ब्रेक करना है अपन को। अब अगर मुझे मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूंगा, बना के बता दो मुझे। मॉड लॉग एक्स का ग्राफ बनाना है तो मुझे क्या करना है ये बता दो। नॉर्मल। मुझे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 का ग्राफ बनाना है तो बता दो मैं क्या करूंगा। इनके ग्राफ बना लोगे सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी भाई लोग? बना के देख लो एक बार, फिर मैं बनाऊंगा 2 मिनट बाद, मैच कर लेना। जो साइन एक्स का ग्राफ होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, राइट? इसकी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बना दिया जाएगा, इसकी नेगेटिव वैल्यूज को मिरर इमेज ले लिया जाएगा, राइट? अगर मॉड एक्स मैंने जोड़ दिया है तो नॉर्मल फंक्शन का मिरर इमेज आ जाएगा। मतलब दिस पार्ट विल रिमेन एज इट इज, दिस नेगेटिव पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट, फिर ये रिमेन एज इट इज, दिस नेगेटिव मिरर इमेज एज इट इज इन एक्स एक्सिस, ये ग्राफ बन जाएगा। नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, दिस रेड वन इज द ग्राफ ऑफ दिस। लॉग एक्स का ग्राफ आपको पता है, ये होता है। तो लॉग एक्स में अगर मैं मॉड ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू को तो कोई लेना देना है ही नहीं यहां तक, और यहां से फिर आपको इसका मिरर इमेज आ जाएगा। कैसे? इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालोगे, ये आ जाएगा। इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालोगे, ये आ जाएगा। इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालोगे, ये आ जाएगा। ठीक है? तो आपको नेगेटिव वैल्यूज को हमेशा क्या करना रहता है, पॉजिटिव कर देना रहता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 एक क्वाड्रेटिक है जो 2,0 और 3,0 से पास होगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट क्वाड्रेटिक, राइट? इसका मॉड लगा दूंगा तो मुझे क्या करना है, ये पॉजिटिव वैल्यू को तो झेलना है, ये तो एज इट इज ही आना है, इसको तो कुछ करना है। नेगेटिव वैल्यू का मिरर इमेज निकाल देना है।
और फिर पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज जाना है। मतलब हर एक नेगेटिव वैल्यू का मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज यहाँ, इसकी मिरर इमेज यहाँ इन एक्स एक्सिस। यहां भी अगर जैसे मॉड एक्स का ग्राफ था हमारे पास, इसको हम ये बोल सकते थे कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है दिस। y इक्वल टू एक्स के ग्राफ में पॉजिटिव वैल्यू को तो छेड़ना नहीं है, और नेगेटिव वैल्यू के आपको मिरर इमेज ले लेना। तो ये ग्राफ आपके पास आ जाएगा मॉड एक्स का। तो मॉड का ग्राफ बना रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू जो y की हैं उनको अलग हटा दो और उनकी पॉजिटिव वैल्यू कर दो। ये सारे ग्राफ बनाते चलना, और भी ग्राफ बनवाऊंगा अभी। तो मॉड एक ऐसी चीज है कहीं भी अप्लाई हो जाएगी। अब देखो मॉड में आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सबसे पहले मुझे ग्राफ बना के दो आप लॉग एक्स का, फिर ग्राफ बना के दो आप मॉड लॉग एक्स का, तो आपने बना दिया है लॉग ऑफ मॉड एक्स का, और फिर बना के दो मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स का। क्या डिफरेंस आने वाला है? क्या डिफरेंस आने वाला है इनके ग्राफ में? कि मॉड कहीं भी आ गया मान लो, तो यहां पे मैं एक एफ एक्स का ग्राफ बना दूंगा, एक एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ भी बना दूंगा, या फिर एफ ऑफ एक्स के मॉड का ग्राफ बना दूंगा, एक एफ ऑफ एक्स के मॉड का ग्राफ बना दूंगा, और एक मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का बना दूंगा। ये ग्राफ है ना। रुको यार, ये भी नहीं बनाएंगे। इसको थोड़ा सा ये ये ग्राफ अपन को चाहिए।
अब देखो log x का ग्राफ तो आपको पता है, यहाँ पे पहले ये वाले ग्राफ बना लेते हैं। अब मुझे जरा बताओ तो कि log mod x के ग्राफ में क्या आ जाएगा। या छोड़ो भाई, log mod x के ग्राफ में क्या हो जाएगा, बताएगा कोई। log mod x का ग्राफ क्या होगा। इसकी डोमेन ही चेंज हो जाएगी बेटा, इसकी डोमेन ही चेंज हो जाएगी। इसकी डोमेन होगी यहाँ पे x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव वैल्यू, और ये हो जाएगी x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। तो भाई ग्राफ तो अलग ही आना है। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ बनेगा ना, वो यहाँ एज इट इज बनना है। और आप देखो मॉड एक्स होने के कारण ना, ग्राफ इसका मिरर इमेज बन जाएगा वाई एक्सिस में। क्योंकि जो 1,0 पे आउटपुट आ रहा था आपके पास, वो -1,0 पे भी आएगा, क्योंकि -1 हो या +1 हो, इन भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है क्या समझ में। तो जितना बना था वो तो एज इट इज ही रहेगा। बट बट यहाँ पे गेम क्या हो जाएगा, डोमेन चेंज हो जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी डिफाइन हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन हो जाएगा, तो मिरर इमेज बन जाएगा वाई एक्सिस में। आया क्या समझ में। ये ध्यान देना, अगर एक्स की जगह मॉड एक्स लगा दिया आपने, तो नेगेटिव वाला माइनस करके उसकी मिरर इमेज बना देना। अब लास्ट वाला जो ग्राफ बनेगा आपके पास, लास्ट वाला क्या ग्राफ बनेगा। नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये दोनों तो बेचारे एज इट इज ही बन जाएंगे, और ये जो वैल्यू थी नेगेटिव वाली, ये हो जाएंगी पॉजिटिव। आया क्या समझ में सबको, क्या कोई दिक्कत। अब जरा एफ का ग्राफ मैंने बना के दिया है, तो आप ऐसा करो, मुझे एफ का ग्राफ बना के दिया है, तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, इन तीनों का ग्राफ बना के मुझे दे दो। हाँ, इसकी डोमेन ही चेंज हो जाएगी भाई, यहाँ पे इसकी डोमेन ही चेंज हो गई है देखो। क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी तो आप पुट कर सकते हो, मॉड एक्स तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ना। लॉग का ग्राफ इसीलिए नहीं आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ ये देखो, सेकेंड वाले और थर्ड वाले ग्राफ में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द सेकेंड एंड थर्ड ग्राफ, ओनली मॉड एक्स का ग्राफ है, राइट। बाकी दिस इज सेम। तो लॉग मॉड एक्स का जो ग्राफ बनाया है आपने, उसका मॉड ले लिया आपने। तो ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे आ रही थी, इन दोनों को आपने मिरर इमेज ले लिया, ऊपर नेगेटिव वैल्यूज को मिरर इमेज ले लिया। तो वेन एवर यू आर टेकिंग मॉड ऑफ होल फंक्शन, पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू ले लो, सॉरी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव ले लो, उल्टा बोल दिया मैंने। ये बाकी पॉजिटिव वैल्यू विल रिमेन एज इट इज। तो ये तीनों ग्राफ बना लो जो मैंने दिए हैं, थोड़ा सोच के, आपका काम हो जाएगा। ये मोड के कारण क्या, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स का फंडा है।
चलो, नहीं, थर्ड वन और फर्स्ट वन ग्राफ विल चेंज, सारे ग्राफ चेंज होंगे इसमें। ये वाला यहां से जो यहां जा रहा है, ये दिस विल रिमेन एज इट इज, ये वन, एंड देन यू विल टेक द मिरर इमेज ऑफ दिस, तीन तक, एंड फिर तीन पे फिर रिमेन द चेंज, मतलब जो चेंजेस हुआ ओरिजिनल ग्राफ से वो ये वाले पार्ट में हो गया कि नेगेटिव का मिरर इमेज पॉजिटिव में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे दिस स्ट्रेट लाइन विल गो एज इट इज, दिस विल गो एज इट इज, ये -2 होगा भाई, ये -2 आएगा, ये जो भी है, और इसके बाद ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो पॉजिटिव हो गई जब आपने मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, और जब एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया आपने, तो क्या चेंजेस आएगा, कोई मुझे बताएगा? अरे यार ये क्या है यार, मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू जो थी इनमें तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बट जो नेगेटिव वैल्यूज थी उनके लिए ये एज इट इज आ जाएगा भाई, मिरर इमेज ऑफ द पॉजिटिव वैल्यूज, -1, -3। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, जरा सोचो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया बेटा, क्योंकि आप यहां जो इनपुट डाल रहे हो ना वो नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता। आप जब -1 डालोगे तो भी जो 1 पे आउटपुट मिला वही मिलेगा, -3 डालोगे तो भी जो 3, मतलब वाई एक्सिस पे मिरर इमेज आ जाएगा, इस एक्सिस पे मिरर इमेज आ जाएगा। मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव वाला ग्राफ, जो पॉजिटिव वाला ग्राफ रहेगा उसका मिरर इमेज आ जाएगा। आया फंडा समझ में? अभी तो डाउट नहीं है। तो ये नेगेटिव वाली जो वैल्यू यहाँ पे आप बना रहे थे ना, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इसके लिए, क्योंकि नेगेटिव इनपुट ले ही नहीं रहा, अब तो ये पूरा ये वाला इनपुट पॉजिटिव रहेगा। तो -2 पे पहले क्या आ रहा था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब -2 पे वो आएगा जो +2 पे आएगा। पहले क्या आ रहा था कोई फर्क नहीं पड़ता, -3 पे अब वो आएगा जो राइट हैंड साइड मतलब +3 पे आ रहा था, पहले क्या आ रहा था उससे कोई लेना देना। और जब इसके पूरे का मॉड यहाँ पे लोगे तो अब ग्राफ क्या आएगा, अब ग्राफ आएगा आपके पास ये मिरर इमेज, ये यहां से ये, इसकी मिरर इमेज ये, और ये, कि ये जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी अब, क्योंकि अब मॉड मेरे पास यहाँ पे आ गया है। तो ये जो अंदर वाला अगर एक्स की जगह ही आपने मॉड एक्स लगा दिया है, तो भाई नेगेटिव वाला भूल जाओ, पॉजिटिव वाले को ही मिरर इमेज डाल दो, और अगर पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दिया है तो जो नीचे की नेगेटिव वाली वैल्यूज है उसको पॉजिटिव बना दो। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, आपका दिमाग ही काम करेगा इस। ठीक है, और क्वेश्चन ये तो बन ही सकते हैं बिल्कुल भी, कि भाई मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स
इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो कैसे करोगे? बिल्कुल 4 सॉल्यूशन एकदम सही। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ बन गया था आपका, यहां से ये ग्राफ बन गया था आपका, ये ग्राफ बन गया था आपका यहां से, और यहां से आपका ये ग्राफ बन गया था, ये ग्राफ बन गया था। और जब आप एक्स इज इक्वल टू पूरे इक्वल टू 3 लोगे, तो जितनी बार कट करेगा उतने ही सॉल्यूशन आएंगे, राइट? ये 4 सॉल्यूशन। सम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, जरा कोई बताएगा मेरे को? ये सपोज x1, ये सपोज x2, ये सपोज x3, ये सपोज x4। बिल्कुल सही आंसर आपका आएगा 0। तो क्वेश्चन कितना इजी हो गया, ग्राफ पता था तो। क्यों आएगा? सिंपल है, क्योंकि x4 जो है वो माइनस ऑफ x2 है, और x3 जो है वो माइनस ऑफ x3 है, सॉरी x1 है। और आप यहां से बोल सकते हो कि x2 प्लस x4 आपके पास 0 है, x1 प्लस x3 भी आपके पास 0 है, और इन चारों का एडिशन तो डेफिनेटली आपके पास 0 ही आना है। मिरर इमेज की बातें भी चल रही है ना, तो क्वेश्चन ऐसे ग्राफिकली पूछे जाते हैं जेई में। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। अब मान लो अगर मैंने बोला आपसे मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन बताओ, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या? मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट शॉर्ट में सारी चीजें आपको बताते चलूंगा। यार इतना, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे x इज इक्वल टू या तो प्लस या तो -2। सिमिलरली यहाँ पे आप बोल सकते हो x-2 इज इक्वल टू +-3, x इज इक्वल टू 5 और -1, करेक्ट? तो भाई ये आपको पता होगा, मैंने पहले भी कराया है कि मॉड x इज इक्वल टू a है, तो सॉल्यूशन क्या क्या आएगा? या तो x इज इक्वल टू +-a आ जाएगा, या तो एक, जब a पॉजिटिव होगा, जब a इक्वल टू 0 होगा तो डेफिनेटली a 0 ही है, x तो 0 ही आने वाला है। बट अगर a लेस देन 0 रहेगा तो क्या आंसर आएगा? अगर a लेस देन 0 रहेगा तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? एग्जाम्पल, मॉड ऑफ x-2 या x-3 इज लेस देन 2। तो यहां पे क्या आएगा आपके पास?
पहला पार्ट, जब ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन जीरो है, जैसे ये वाले केस में आप बोलोगे एक्स जो है वो या तो ए से बड़ा हो जाए, ए से छोटा हो जाए, या माइनस ए से छोटा हो जाए, माइनस ए से बड़ा हो जाए, सॉरी। करेक्ट, ये आ गया समझ में? थोड़ा सा फास्ट में बताऊंगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि पहले का थोड़ा बहुत आइडिया नहीं मान लो है, तो आप थोड़ा सा लॉजिक से समझ जाओ कि अगर ये टू है तो एक्स माइनस थ्री पॉजिटिव हो तो टू से छोटा हो जाए, या माइनस टू से बड़ा हो जाए, क्योंकि माइनस टू से टू के बीच में कुछ भी लोगे तो उसका मॉड जो है वो टू से छोटा आ जाए। तो एक्स जो है आपके पास वो फाइव से छोटा हो जाए या फिर वन से बड़ा हो जाए। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर लेस देन की जगह इक्वल टू भी होगा तो इट विल वर्क इन द सेम वे। हाँ, यहाँ पे बस सॉल्यूशन अलग आ जाएगा। बढ़ जाऊं आगे? अगर यही मैंने मान लो कुछ इस टाइप का दे दिया कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, या ग्रेटर देन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, और मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन फाइव, या मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। तो इसको भी तीन केस में ब्रेक करेंगे। ए ग्रेटर देन जीरो, जो ये वाला केस था, इसमें क्या आएगा, एक्स जो है या तो ए से बड़ा हो जाए, या फिर एक्स जो है माइनस ए से छोटा हो जाए। मतलब यहाँ पे एक्स माइनस थ्री या तो खुद फाइव से बड़ा हो जाए तो उसका मॉड जो है, अगर ये खुद फाइव से बड़ा है तो उसका मॉड बड़ा ही आना वाला है, या फिर उसकी जगह और एक्स माइनस थ्री माइनस फाइव से छोटा हो जाए तो भी काम हो जाएगा। तो बहुत डिटेल में अपन ने बात करी है, इसकी बहुत सारी मेथड है बेटा, कोई एक मेथड नहीं है। और है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, यूनियन एट टू इन्फिनिटी बातें करेंगे। ठीक है, यहीं पे अगर ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो भी एक्स बिलोंग्स टू आर वैल्यू आए, एक्सेप्ट जीरो। और अगर ए नेगेटिव हो जाए तो एक्स बिलोंग्स टू आर वैल्यूज आ जाएगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप डालोगे नेगेटिव वैल्यू से तो मॉड को हमेशा बड़ा होना ही होगा। यहाँ पे भी वही तीन कंडीशन, ए अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया और एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस, अगर एक्स ए इज इक्वल टू जीरो हो गया तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यू, क्योंकि या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा मॉड। और ए अगर नेगेटिव हो गया तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज अगेन। जैसे यहाँ पे आप बोलोगे कि एक्स माइनस थ्री या तो फाइव से बड़ा हो जाए, या एक्स माइनस थ्री माइनस फाइव से छोटा हो जाए।
इनको स्क्वायर करके भी सॉल्व किया जा सकता है, आपको पता ही होगा। खैर वो तरीका भी। चलो बढ़ जाऊं आगे। अब ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, मुझे इसका ग्राफ बना के बता। फाइंड द ग्राफ ऑफ x -2 इसका ग्राफ बनाना आता है सबको बेटा? या तो इसकी डोमेन पूछ लेगा, रेंज जो भी पूछेगा पूछ सकता है, कोई कंप्लीशन। तो मॉड तो एक्चुअली पूरा ही डिटेल में अपन उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे।
चलो, तो इसको बनाने के लिए आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको दो पार्ट पे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये अपनी साइन चेंज करने वाला फंडा यहाँ पे आ जाएगा। ये +2 और ये -3/2। +2 और -3/2 पे क्या हो रहा है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। +2 और -3/2 पे ये हो रहा है, सॉरी, -3/2 और +2। ये वाला जो ग्राफ है, मॉड ऑफ x-2 या x-2 बोल दो आप, ये पूरा मत बोलो, सिर्फ x-2 बोलो। x-2 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, और 2x+3 यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से डिवाइड करनी है पूरी -∞ टू +∞ को रेंज, ताकि आपको साइन दिक्कत ना दे। जैसे कि अगर x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2 अगर आप लेते हो, तो आपके पास जो पहला वाला ब्रैकेट है वो माइनस करके ओपन हो जाएगा, दूसरा वाला जो मॉड है वो भी माइनस करके ओपन हो जाएगा। करेक्ट बोल रहा मैं? ये तो आइडिया है ही ये सबको, राइट। ये माइनस करके ओपन होगा और ये भी माइनस करके ओपन होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव रहेंगे। ये भी नेगेटिव अंदर वाला, ये भी नेगेटिव, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाते हैं ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। x बिलोंग्स टू -3/2 टू 2, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव ही ओपन होगा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन नहीं लगेगी। और x बिलोंग्स टू 2 से लेके इंफिनिटी तक, ये भी पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला भी पॉजिटिव होगा। तो ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा x +6 और ये आ जाएगा -3x -1। तो अब जो आपका ग्राफ भी बनेगा वो इसको ध्यान में रखते हुए ही बनेगा, -3/2 +2। -3/2 तक का ये वाला ग्राफ बनने वाला है। तो -3/2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 9/2 -7/2। कहां पे बोल रहा बेटा? दिस इज 3x। अरे यार, यहाँ पे 2 आएगा ना। अरे यार, सब गड़बड़ हो गया, ये 2 फोर है। एक्स प्लस वन आएगा ना, कहाँ पे बेटा? जहाँ 3x लिखा है। नहीं, वहां 3x आएगा, 3x+1। ये -2 आ गया ना, और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। बाकी तो सही है। -3x माइनस, तो -3/2 पे 9/2 7/2 वैल्यू आ जाएगी। ये -3/2 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7/2। और ग्राफ की स्लोप -3 है, तो ये कुछ ये ग्राफ बनेगा यहाँ पे। और -3 से 2 तक x+5 का ग्राफ बनेगा। ये जो 2 पे कितना वैल्यू दे देगा? 7। ये किसका ग्राफ है तो भाई देख लो, ये x+5 का ग्राफ बनेगा, ये -3x-1 का ग्राफ बनेगा, और फिर यहां से स्लोप वापस 3 हो जाएगी क्योंकि 3x+1 आएगा। ये जो ग्राफ आएगी वो 3x+1 का आएगा। करेक्ट। तो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, डोमेन, रेंज, सब आप इस पे निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर 3 इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको 3 को सीन में लाना पड़ेगा, आपको 4 रेंज में डिवाइड करनी पड़े। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपकी बुकलेट में भी बहुत है, इक्वेशंस इन इक्वेशंस वाली में।
चलो बढ़ जाऊं आगे। तो रेंज इसकी जो आएगी, अगर रेंज पूछोगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी 7/2 से इन्फिनिटी। डोमेन अगर पूछी जाती, ऑल द रियल वैल्यूज, कुछ भी इनपुट डालो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप अब इसका एक का ग्राफ और बना लेना। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स -1 मॉड ऑफ एक्स +1 मॉड ऑफ एक्स +3। इसका ग्राफ, इसकी रेंज, इसकी डोमेन सब आप आपकी तरफ से लिख लेना। डॉसमोस को यूज कर लेना, डेस्मोस को, या जो भी आप यूज करते हो ग्राफ बनाने के लिए एप्लीकेशन, उसको यूज करके क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना है आपको और इसकी रेंज लिखनी है आप। चलो बढ़ूं आगे। कुछ इनइक्वेशंस वाले फंडे थे जो ये आपके पास आते थे, याद है आपको सबको? ट्रायंगुलर इनइक्वेशंस बोला था जिनको नाम अपन ने। इनके क्या सॉल्यूशन आएंगे अगर इस पैटर्न में आपको कुछ मिला तो? क्वेश्चन अपने पास इन चैप्टर में भी थे, सिर्फ मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसको लिख लो। इसके साथ में आपने ये भी देखा ही होगा कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होता है, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल मॉड।
रीजंस में नहीं जाऊंगा। दोनों पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, हर एक केस में ये तो ट्रू होना ही है बेटा। ये तो यही लिखा हुआ है, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, दिस विल गोइंग टू ट्रू एंड दिस विल गोइंग टू ट्रू फॉर नन वैल्यूज ऑफ बी, क्योंकि हमेशा लेफ्ट हैंड वाला या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। और ये आ जाएगा आपके पास एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्या होना चाहिए भैया, पॉजिटिव और नेगेटिव, मस्ट बी लेस देन जीरो। और यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू चलेंगे, मतलब दोनों बराबर, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो या तो एक जीरो। ये रिजल्ट आएंगे, थोड़े से एनालिसिस से आपको लिखने पड़ते हैं, जाके रिवाइज करना पूरा मॉड वाला, अपने आप पता चलेगा। मतलब यही वाली केस आ जाएगी कि अगर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आ गया, तो दोनों की साइन या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, नहीं तो दोनों में से एक जीरो, हर एक केस में ये होल्ड कर जाएगा, तो इसीलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। तो ये कुछ चीजें थी मॉड की जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना बेटा, जाके पूरे से रिवाइज करना। अभी मैं आपको कुछ करने के लिए इसीलिए भी नहीं दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि क्या है कि अभी मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन वो बताने हैं बेसिक, जब तक वो नहीं होंगे मैं क्वेश्चन देने की कंडीशन में नहीं आऊंगा और कुछ। चलो, इसके अलावा मॉड में और क्या बाकी था, ग्राफ हो गए थे, मतलब हमने ग्राफ देख लिए हैं, इनके ग्राफ देख लिए हैं, इनको कैसे ओपन करना ये देख लिया था। ये ग्राफ मेनली तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो शायद नया हो या इतने डिटेल में ग्राफ नहीं पढ़े हूं पहले। और ठीक है, ठीक है, मॉड का तो बस इतना ही था, आगे बढ़ेंगे। आगे और कोई फंक्शन जो आपने पढ़ा हो, जो अभी तक मैंने नहीं करवाया हो, ताकि क्योंकि अब नया फंक्शन चालू करूंगा तो चालू नहीं कर पाऊंगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हो गया। कोई ऐसा लॉग भी हो गया, चारों होगा इक्वेशन, इन इक्वेशन में हम लोग जो पढ़ते हैं। डन है, ठीक है, और कुछ ऐसा बाकी नजर नहीं आ रहा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो नेक्स्ट ही क्लास में चालू करेंगे। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे एंड करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के बाद में प्रोबेबली आप लोगों को मैं सॉल्व करने के लिए बेसिक बेसिक चीजें देना चालू कर दूंगा। चलो देन आई विल एंड द लेक्चर ऑन दिस नोट फॉर टुडे। पीएनसी का टेस्ट है आपका इस वीक? यस सर। ओके, संडे के दिन ही है। ओके ठीक है, चलो ठीक है देन, बाय बाय एंड टेक केयर।